अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास एक एक हमने पहला और दूसरा सवाल कर लिया था, दूसरे का चौथा खंड हमने छोड़ा था, वो कई बच्चों ने हमें दिखा दिया कि वो सही हुआ है, सबका हो गया। अब हम लोग तीसरे सवाल के लिए करते हैं। क्या है तीसरा सवाल? -5 बटे -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब ये 4 सवाल दिए हैं, इसमें ये एक 4 में से एक उत्तर नहीं चुनना है, 4 सवाल जैसे पिछले में थे। अब हर कितना होना चाहिए? इसमें 7 होना चाहिए, इसमें -14 होना चाहिए, इसमें 21 होना चाहिए, इसमें 35। तो इसमें मैं अब करूंगा केवल एक सवाल, बाकी आपको खुद करना पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने तरीका बता दिया है कैसे होगा। देखो ये देखो, पहले में कितना लाना है हर आपको? 7, और संख्या कितनी है? -5 बटे -7। चिन्ह के साथ बोलिए, केवल 7 बोलेंगे तो मतलब बदल जाएगा, है ना? इसको ऐसी परिमेय संख्या में बदलना है जिसका हर कितना हो? 7। हर मतलब नीचे, ऊपर क्या होता है? ये अंश, और नीचे होता है हर। तो क्या तरीका बताया किया था हमने? अंश वाले में क्या किया था? -5 बटे -7 ऐसे ही लिखे, और गुणा, इसी से गुणा और इसी से भाग, यही तो किया था। 7 बटे 7। इतनी में कोई परेशानी? जब अंश ये लाना था तो हमने अंश को नहीं छुआ था, अब क्या लाना है? हर, तो हम हर को नहीं छुएंगे, यानी इसे मत छुइए, बाकी जो सरल हो रहा है वो कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना हो गया? -5 बटे -7, 5 एकम 5 और 1 सत्ते 7, माइनस प्लस की गुणा माइनस, माइनस प्लस की गुणा माइनस, हो गया? नहीं, क्योंकि यहां हर कितना है? माइनस का 7। आपको काय का चाहिए? प्लस का 7। काय का चाहिए? तो क्या करेंगे? चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो जब हर का चिन्ह बदलेगा तो अंश का भी चिन्ह बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 बटे 7। कल किया था सवाल हम लोगों ने, आया सातवें वाले समझ में? कल कौन कौन बच्चे आए थे? हाथ उठाओ। हाँ, तो उनकी समझ में तो आ रहा होगा ना। एक और कर दे रहा हूं, चलो कौन सा करूं बताओ, जल्दी बोलो। खा कर दे रहा हूं, ठीक है? चलो पूछ नहीं रहा हूं, खा ही कर देता हूं। खा कितना है? -14। तो बताओ, -5 बटे -7 बराबर क्या करेंगे हम? -5 बटे -7 गुणा -14 बटे -14। सही है? आई बात समझ में? अब इसे तो छुएंगे नहीं, ये दोनों कट रहे हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी। अब देखिए कितना आएगा? माइनस और माइनस की गुणा क्या आ जाएगी? प्लस, 5 दूनी 10, और माइनस और माइनस की गुणा प्लस, और 14 एकम। अब इसको नहीं काटेंगे। अब देखिए 14 यहां पे काय का है, और हमें चाहिए काय का? तब क्या करेंगे? चिन्ह बदलना पड़ेगा। जब चेक करके, हर एक बार में चिन्ह नहीं बदलेगा, जब बदलना होगा तब बदलेंगे, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो जब हर का चिन्ह बदलेगा तो अंश का भी चिन्ह बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? -10 बटे -14। कितने बच्चों की समझ में आ गया? पक्का? बाकी 2 सवाल छोड़ दिए मैंने, गा और घा, वो अपने आप करने का प्रयास करना, नहीं आए तो मैं बता दूंगा, ठीक? चौथा सवाल का क्या है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक कीजिए। ये जो संख्या लिखी हुई है, 4 संख्याएं हैं, 4 सवाल हैं, इनके हर को धनात्मक करना है क्या? और संख्या का मान भी ना बदले। तो क्या है संख्या? देखो, -9 बटे -11। बताओ क्या हो जाएगा इसको धनात्मक करने पर? इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, और इसका जब चिन्ह बदलेंगे तो इसका भी चिन्ह बदलेंगे। कितना हो जाएगा बोलो? इसका चिन्ह बदला तो ये तो प्लस का 11 हो गया, और इस 9 का कितना हो जाएगा? प्लस का 9 हो गया। जब हर का चिन्ह बदला तो अंश का भी चिन्ह बदल। आया आशीष समझ में? विशाल आ रहा है? चलो एक और करके देखते हैं। चौथे का ये का था, खा कितना है? 11 बटे
माइनस के 17। अब देखो हर कैसा है, यहां पर ऋणात्मक है, इसे धनात्मक करना है, तो हमने क्या कर दिया बराबर, ये तो हो गया प्लस का 17। अब अंश को क्या करेंगे, जब हर का चिन्ह बदला है तो अंश का भी चिन्ह कितना हो जाएगा, माइनस के 11। बस हल हो गया। आया समझ में? 2 बचे ये अपने आप कर लोगे। अगला करवाऊं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इनमें टाइम थोड़ी लगेगा। 5वां सवाल, 2 छोड़े हैं, ये अपने आप करना। निम्नांकित परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। यहां हर को धन किया था, अब अंश को धन करना है। ठीक है, क्या सवाल है का, माइनस के का है माइनस के 9 बटे माइनस के नहीं, माइनस के 7 है ना, 7 बटे 13। बताओ कितना हो जाएगा। अंश को धनात्मक करना है, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया 7, और नीचे -13। जब अंश का चिन्ह बदला तो हर का भी चिन्ह बदल। सही है। अच्छा, ऐसा करते क्यों है ये समझ लीजिए। ये कोई भी संख्या ऋणात्मक से धनात्मक करनी होती है तो उसे माइनस के 1 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं, तो माइनस के 1 से इसकी भी गुणा करी और माइनस के 1 से इसकी भी गुणा करी। इसकी माइनस के 1 से गुणा करी तो प्लस का 7 हो गया, इसकी माइनस के 1 से गुणा करी तो ये माइनस का 13 हो गया। ये है पूरा नियम। पूरा नियम भी समझा दिया मैंने। दो अगले वाले में करके दिखाता हूं। क्या है, माइनस के 11 बटे माइनस के 19। अब इसे धनात्मक बनाना है, ये है ऋणात्मक। तब क्या करेंगे, इसकी आप माइनस के 1 से गुणा करेंगे। तो जब इसकी करेंगे तो हर की भी माइनस के 1 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये माइनस माइनस की गुणा कितनी आ जाएगी, प्लस के 11, और ये माइनस माइनस की गुणा कितनी आ जाएगी, प्लस के 19। चाहे ऐसे कर लेना सारे सवालों को। किसी भी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे माइनस के 1 से गुणा। तो माइनस के 1 से इसकी गुणा करी तो माइनस के 1 से इसकी भी गुणा हो गई। आई बात समझ में? 7वें वालों आ रही है? चलो कर लोगे, ये 2 कर दिए मैंने, 5वें के भी, छठा 7वां हो जाएगा। चाहे आप सीधे लिख देना और चाहे ऐसे करना। ऐसे करोगे तो और अच्छा लगेगा, जैसे हमने ये वाला किया है ना। हाँ। सही है। छठवां, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक हैं। धनात्मक कब होते हैं, जब अंश और हर दोनों समान चिन्ह के हों, चाहे दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक, तब तो धनात्मक होगी। और अगर कोई एक धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक, तब कैसी होगी, ऋणात्मक। जैसे मैं यहां पे पहले उदाहरण से समझ लो, तो उसके बाद मैं सवाल करवा दूंगा। जैसे लिखा माइनस के 5 बटे 7, ये धनात्मक पूर्णांक होगा या ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, क्योंकि इसका अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक। 6 बटे 13, बताइए धनात्मक होगा या ऋणात्मक। माइनस के 4 बटे माइनस के 7, बताइए धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो समझ में आ गया। अब मिटा दूं इसको, ये तो क्लियर हो गया हमारा। अरे भगवान मेरे, तो सीधे से सवाल करते हैं। पहले ये इसमें बताइए, तो ये केवल कह रहा है कि कौन कौन सी धनात्मक हैं। धनात्मक वाली लिखनी पड़ेगी। बताइए का वाली धनात्मक है या ऋणात्मक। धनात्मक वाले हाथ उठाओ, अब ऋणात्मक वाले हाथ उठाओ। तुम बिना देखे किताब के देखो, ये है देखो, इन पे किताब भी नहीं है हाथ में और इनने हाथ उठा दिया। क्यों उठाया हाथ, बताओ, बिना देखे। बताओ ऋणात्मक है, क्योंकि अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक है, तो ये कैसी होगी, धनात्मक। तो का हो गई धनात्मक। धनात्मक लिखनी है ना, का कौन सी, माइनस के 9 बटे
माइनस के 13। अब बताओ खा वाली 11 बटे माइनस 19 धनात्मक हुई या ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि इसका अंश जो है धनात्मक है और हर ऋणात्मक। चलिए गा वाली धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक। पक्का? पक्का, क्योंकि अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक है। ये भी धनात्मक होगी। कौन सी? गा वाली। कितनी है? माइनस के 7 बटे माइनस के 23। चलो भैया घा वाला, घा धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि एक इसका धनात्मक है और हर इसका ऋणात्मक है। चलिए हो गया ये सवाल, समझ में आ गया? चलिए 7वां सवाल करते हैं। निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? अब उल्टा है, इसमें ऋणात्मक बतानी है। तो का देखो माइनस के 7 बटे 11 धनात्मक हुई या ऋणात्मक? ऋणात्मक तो लिख गई भैया यहां पर। ऋणात्मक लिखनी है मैं केवल। माइनस के 7 बटे 11 ऋणात्मक लिखना है। माइनस के 7 बटे 11। खा बताओ धनात्मक है या ऋणात्मक? माइनस के 6 बटे माइनस के 13 दोनों समान चिन्ह के हो गए, इसलिए धनात्मक। गा धनात्मक है या ऋणात्मक? साक्षी तेरी आवाज नहीं निकल रही है। धनात्मक है या ऋणात्मक? क्यों? और अंश प्लस का 8 है। अंश है 8 और हर है माइनस का 35। दोनों अलग अलग चिन्ह के हो गए, तो ये हो गया ऋणात्मक, यानी गा भी लिखनी पड़ेगी। कितना लिखना पड़ेगा? 8 बटे माइनस के 35। देखो जिसके आगे माइनस का चिन्ह लिखा होता है वही ऋणात्मक होती है और दूसरा वाला धनात्मक। ठीक, चलिए अगली है माइनस के 21 बटे माइनस के 23 धनात्मक हुई या ऋणात्मक? धनात्मक। तो जे ही वाले उत्तर सही हुई गए, ये हो गए दोनों ऋणात्मक। कठिन है या 8 में से नहीं? क्यों? सरल है कठिन विशाल? सरल है। इनको उतार लीजिए और अपने आप घर जाके जरूर करना। सवाल उसी की समझ में आएगा जो घर जाके खुद करेगा। 2-2 सवाल छोड़े मैंने, तीसरे में 2 छोड़े हैं, चौथे में 2 छोड़े हैं और 5वें में भी मैंने आपके 2 छोड़े हैं। सही है? तीसरे, चौथे, 5वें में 2-2 छोड़े हैं और छठा 7वां मैंने आपको पूरा करा दिया। इनको कर लीजिए और करने के बाद फिर हम आपको आगे के सवाल करवाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए।